डोनेशन के प्लेन रोड आते थे, शी वुड गो स्ट्रेट टू द टर्नबैक, मतलब कोई कार्रवाई नहीं करनी थी, कस्टमर वाले सीधा पहुंच जाती थी अंदर, ट्रक उनके पीछे 10-15 ट्रक माल उतारा, चलो जी। She had such control on the airport, she didn't have to go to the customs channel because they knew she is not into smuggling. No customer officer ever mistrusted her. She actually she was breaking certain protocols, but they allowed her by, but over the years. अभी घुस गई उसके घर में, दरबार भी मतलब इतनी प्रभाव में आ गए, जाने दिए, दरवाजा खोल के वो घुस गई घर के अंदर, चली गई। Finally, she saw he was sitting in the drawing room on the phone, yelling at somebody, चिल्ला रहा था किसी के ऊपर। जाके बैठ गए उसके सामने, जैसे उसने फोन रखा, इन्होंने अपना हाथ जोड़ के अपना थोड़ा परिचय दिया कि मैं सिस्टर कलीसा हूँ, और सुना है कि साहब आप अमीर हैं और आप बहुत गरीबों की मदद करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप पैसे दीजिए, मैं पूरियों की मदद करने में लगी हुई हूँ और आप जैसे धनवानों का योगदान मिलेगा तो मैं औरों की सेवा करूँ। इसका मुंह एज वॉर्न बाय द रिक्शा वाला बड़ा अपसेट था, उसने सारा का सारा पान जो खा रहा था इनके हाथ में थूक दिया, कहते ये ले लो। She looked at him, she retracted her hand और हैंडकरचिफ से उन्होंने उसकी थूक साफ कर ली। फिर थोड़ा देखा उसको, चेहरे को, वो थोड़ा अभी भी काफी गुस्से में था, उससे पूछा कि आपने मेरे हाथ में क्यों थूका? एंड ही सेड, पहले तो मैं दरबान की लगाऊंगा क्लास की, आपको अंदर आने कैसे दिया, आप पूछ रहे क्यों थूका, जब आप अंदर आई थे फोन पे बात कर रहा था अपने स्टॉक मार्केट के दलाल से, ही जस्ट टोल्ड मी कि जो लगाया स्टॉक मार्केट में सब डूब गया, ऊपर से आप आ गए हो पैसा मांगने के लिए, थूकूंगा तो क्या करूं? Now she looked at him, they said she must have thought for a few more seconds and asked him another question, कि लाला जी सट गया, ये भी गया, जिस घर में आप रह रहे हो आलीशान घर में, ये चला गया, गाड़ियां जो बाहर खड़ी हैं सब गई आपकी, सब चला गया। अब ये जब सवाल पूछा मदर टेरेसा ने, तो guy started to think, and then after some time he smiled on his face, and then he started to smile and he started to tell मदर टेरेसा कि नहीं, जो लगाया था ना स्टॉक मार्केट में वही गया, ये सब मेरा है, धंधा मेरा है, बैंक में बहुत पैसा है। वो कहते इतना ही होश में आगे खड़ा हो गया, आगे गले मिल गया, and he ended up being a lifelong silent donor to Mother Teresa. That's how you become a saint. Rest is history. Now, resolve the conflict. When we talk about winning, there will be a lot of conflict, but do not make every conflict into a contest. That comes with practice. और पंजाबियों का यही एक वीक पॉइंट है, आई डोंट नो बट पंजाबी इन पंजाब, पर पंजाबी इन दिल्ली को मौका चाहिए कॉन्टेस्ट बनाने का, नहीं जी, छोटी छोटी बातों पे हम जरा पड़ते हैं, नहीं जी, क्यों बहस बाजी ये। But if you want to win in life, you've got to resolve conflict. Don't make it into a contest. Pain is inevitable, suffering is optional. डर के आगे है क्या है? डर के आगे क्या है? डर के आगे भाइयों बहनों दर्द है। लाइफ इतनी सिंपल थोड़ा है कि डर के आगे जीत है। डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, सीख के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू आप कितनी मर्जी पी लो, ब्लड शुगर ही बढ़ेगा जी आपका। वो भी एक हमारे इस करंट सिचुएशन का है कि we fall to such shortcuts, is it not? Yes or no? Buying a smartphone alone doesn't make me smart, is it not? Right? I see many people owning smartphones talking stupid things, is it not? कई तो जो किसी के ब्लैकबेरी से आते हैं, ब्लैकबेरी को भी अगर स्मार्टफोन है तो ऐसे जो उसको भेजते थे रख देते, मतलब ब्लॉक कर देते हैं, ये भी और भी बहुत फैलाओ क्यों जी? खाना स्मार्टफोन I think 1500 रुपए का नोकिया in the right hand is a smartphone, is it not? 40,000 iPhone in the wrong hand, I think it doesn't become anything, it's nothing but a piece of a gadget. अब मदर टेरेसा के हाथ में जब ठुका गया, क्यों जी? It was painful, but she did not convert that into suffering. क्यों जी? हर दर्द को दुख का कारण थोड़ा बनाना है, क्यों जी? Now this is the sequence. You and I have to have a strong character. How do you build strong character?
over the world on television, but by reading and watching people who have done something with life, like Bitmullah Punjab Sahib, or Sri Dharan Sahib, or Abdul Kalam Sahib, Mother Teresa. Would you agree? Anupam Kher. Anupam Kher साहब की बड़ी अच्छी बायोग्राफी आई है, ऑटोबायोग्राफी. The book is The Best Thing About You Is You. कितनों ने पढ़ी है ये किताब? Anybody? Please, it's available everywhere. क्यों नहीं? और पंजाब में पैसे की कोई कमी नहीं है. 700 रुपए की दावत की बोतल सस्ती लगती है जी. 100 रुपए की किताब बड़ी महंगी है और ऊपर किताब तो रह जाएगी. Now, I think unless you and I are reading some of these people, character will not form. Character formed by association with people with character. बड़ा अफसोस होता है मेरे को आजकल लोग क्या कहते हैं दिल्ली में, ओ यार तुम्हें तो कोई स्कैम कर देते हैं, फिर क्या ऐसे तुम उस पकड़े जाएंगे, 2 साल बिताएंगे तिहाड़ में, फिर 1000 करोड़ तो अपना. तुझे पता है कि तिहाड़ में पहले दिन में तेरे साथ क्या होगा? 2 साल जो तेरे साथ ट्रीटमेंट की जाएगी ना अंदर है जी, तेरे को समझ नहीं आना पुठा क्या सीधा क्या है जी. तिहाड़ इज अ टफ, मैं गया नहीं हूँ लाइक दैट, but I've gone there as a visitor, I've spoken to the inmates, the kind of physical abuse they do to you. Oh my goodness. You think rape? The rape is nothing. The rape would be pleasure for people, the way they treat you. क्यों? 2 साल में बंदा इतना पुट्ठा होता है तो पुट्ठे सीधे क्या कर नहीं रह जाते. We can't, start thinking like that. I now see people glorify corrupt people. Why? Because the media is people doing that. My suggestion is forget these guys. Let's read about Wings on Fire, Ignited Mind of Abdul Kalam Sahib की किताबें लिखी हैं. कितनों ने पढ़ी है? Anybody here? Come on, if you read it, I'm not going to ask you कि बताओ जी क्या उसमें आपको याद है. मैं कह रहा हूँ ना भी हो तो हाथ दिल्ली के पंजाबी से पढ़ी सर, पढ़ी 80% खड़ा करते थे. हाथ खड़े रखते थे, जो मर्जी काम करा तो पढ़ी. But at least read. अरे अब्दुल कलाम की किताब बहुत अच्छी है, ये किताब बड़ी अच्छी है अनुपम खेर साहब. अनुपम खेर इज फ्रॉम शिमला, हिज फादर वाज अ क्लर्क. इट्स वेरी वेरी मतलब एनर्जाइजिंग रीडर. वो किताब उन्होंने डेडिकेट की अपने दादाजी को. उनके दादाजी उनको अक्सर क्या कहते थे, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता. भीगा हुआ आदमी बारिश से क्यों साहब? हाँ पर मैं तो बहुत भीग चुके हैं, ये सुनो फिर काला डरना. तो उनने बता रखा है कि उनके माता पिता, फादर वाज अ क्लर्क, ही वाज नॉट एजुकेटेड बट ही वाज वाइज. Education is supposed to make you wise, but there are many educated people who have degree but they're not wise. There are some people who learn from the University of Life. तो कहते मेरे को डर ही नहीं लगता अपने मम्मी पापा से. बिल्कुल पापा ने मम्मी ने अगर आवाज ऊंची करके बात की तो तब शाबाशी थी पिछली बात में, और जब डांटते थे तो बड़ी हल्की आवाज में डांटते थे. लॉजिक बड़ा हाई होता था. एक दिन मैं आया घर, 7 साल का था, अपनी माँ को जाके कहा कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा. माँ कहती ठीक है मत जाओ, खाना खा लो. खाना खा के मैं सो गया. 4:45 बजे मेरे पिताजी आते थे. 2 ही कमरे थे, एक में बेडरूम था, एक में किचन था. आई हर्ड माय मदर टेल माय फादर कि आपका पुत्र कह रहा है कल स्कूल नहीं जाएगा. पिताजी कहते हैं चलो अच्छा चाय बना. तो इसको लगा कि मुझे कैपिटल ग्रोथ हो गया. क्या थोड़ी बाद मेरे फादर ने कहा पुत्र आया तो मैं आगे कभी डरा ही नहीं अपने फादर से. फादर ने मदर से रिक्वेस्ट की कोई 1 कप दूध गरम कर दे पुत्र के. रख दिया जी, मैं दूध पी लिया. पिताजी ने फिर सर पे हाथ किया कि पुत्र क्यों नहीं जाएगा स्कूल? अच्छे कल से. क्या बच्चे बहुत छेड़ते हैं मेरे को. तो फिर आप क्यों बता रहे 2 साल हो गए? कहता मुझे लगा कि मैं संभाल लूंगा. तो फिर आज क्या आपको जो तेरे को ये लगा कि अब तुम संभाल पाएगा? कहता हाँ तो टीचर ही शुरू हो गया. पीटी टीचर सबके सामने खड़ा करके मुझे क्या कहता है, इस अनुपम को अकेला नहीं भगाया, ये सेकंड आएगा. बच्चे हंस रहे, टीचर हंस रहे. मुझे लग रहा कि इसको रोकना चाहिए, वो ही शुरू हो गया. मैं नहीं जाता. तो फादर कहता पुत्र मत जा, ऐश कर. और यार जरा करके तो दिखा क्या छेड़ते हैं. पूरे 2 साल से नहीं रहा तुझे हाथ हो गया होगा क्या छेड़ते हैं, करके दिखा जरा ड्रामा. कहता अनुपम फिर कहता आई फेल्ट सो चार्ज. मैंने 3 मिनट का स्किट किया जी कि बच्चे क्या छेड़ते. जब स्किट खत्म किया तो मेरे फादर ने खड़े होकर तक ताली बजाई, बोले और शाबाश शाबाश साडा पुत्र कलाकार है. वाह जी वाह, वाह जी वाह. यार मैं बड़ा खुश हो गया.
उसके बाद रोटी वोटी खा के तो सो गए। कहता अगले दिन मैं उठ के अपनी माँ के पास गया, रोटी हो जी मैं स्कूल जाना। माँ ने भी रोटी बनाई देख लिया। कहते मैं गेट पे खड़ा हो गया, जो बच्चा आपकी छेड़े में उसको देखूं, दिमाग में था क्या पापा को फिर करके दिखाना है। मैं बड़ा गौर से देखा तो इसकी मूवमेंट्स क्या है, चेहरे की क्या मूवमेंट्स है, बॉडी की क्या मूवमेंट है, आवाज में क्या फ्लेक्शन है। एंड करते 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 विद इन अ मंथ और 2 months ही वाज द मोस्ट पॉपुलर किड। सब कहते थे उस टीचर की नकल उतार, उस बच्चे की नकल उतार। कहते टीचर 6-7 महीने के बाद स्टाफ रूम में लाते जरा नकल उतार। कहता आई वाज अ स्टार, they just forgot that I was a student. I became one of them. I kept on, getting promoted because of my skills of acting that I was developing. पर पंगा पड़ गया 10th पहला 10th। मैं क्या पिताजी बड़ा टेंशन आ गई है। कहता क्यों पुत्र? कहता अब तक तुझे प्रमोट कर रहे थे, इंटरनल एग्जाम था, अब बड़ी टेंशन आ गई बोर्ड के एग्जाम। तो फादर ने इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? क्या पापा बोर्ड के एग्जाम है? क्या समझ गया बोर्ड के एग्जाम, तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है तू? कहता फेल हो गया तो फादर ने कहा तो क्या 9th में थोड़ा भेजेगा, देंगे तो 10th में। कहता इतना सोचता है मास्टर है, इस साल अगले साल पास हो क्या है? That year I flunked. My father took me to a restaurant which normally he couldn't otherwise afford. जहाँ पे कीने का समोसा खिलाया मेरे को, खुद नहीं कुछ खाया। कहते आज सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है कि तू फेल हुआ है, पर तू कहा पुत्र याद रखियो फेल होगा तो बहुत आगे बढ़ना है तूने। और that's a lesson you got to experience it. People who win fail, and people who never win, right? Are the ones who haven't failed. Yes or no? You think Birla Mujahiddin's family never lost a battle in life? They must have lost quite a bit in the beginning, is it not? You got to lose, is it not? Yes or no? But passion brings you back. करते 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 मैं समोसा खाया, बड़ा खुश हुआ, पर दिमाग में जो पापा ने बात कही थी मेरे, कहते हैं ये बैठ ही नहीं कि फेल तो मैं बहुत होऊंगा। क्यों जी? आगे बढ़ना है। Now all of us who are parents or people, youngsters who will become parents, do not strike the dread of losing or failing in your children. घबरा जाएंगे वो क्यों? The reason why I could do some bit better than many others is because my father never ever discouraged me. I had no tension getting my report card signed. वो तब मैं नंबर तो तेरे देख रही है, बात हो गई, मैं क्या हो गया जी बता दूँ। You can't groom winners if you discourage them from failing, is it not? People fail, they learn. Yes or no? कहता जी बस अगले साल पास होगी, किसी तरह से बस मैं अपने जुनून को लेके पहुंच गया भी बॉलीवुड। And I worked very hard. 26 साल की उम्र में some of you have seen his first movie साराम, जिसमें उन्होंने 26 साल की उम्र 60 साल के बूढ़े बाप का रोल किया, जिनका पुत्र मर गया। कहते महेश भट्ट ने इनको रोल दे दिया। He was very happy. तब सेलफोन नहीं होते थे। तीसरे दिन उनको पता चला कि जी महेश भट्ट घबरा गया, उसने रोल उठा के संजीव कुमार को दे दिया। जैसे ही मुझे इसने बंदे ने बताया ना, ओए यार तेरा रोल तो दे दिया संजीव कुमार को, तो गया भी क्या इस पिक्चर से? कहता पहली चीज जो मेरे दिमाग में है मेरे पिताजी का कीने का समोसा। आई कुड फील हिज प्रेजेंस कि फेल होगा पुत्र, आगे बढ़ना है। Now immediately I went to the bus stop, sat in a bus straight towards Mahesh Bhatt's studio. कहता 1.25 घंटा लगना था। मैंने सोचना शुरू कर दिया, भाई रोल तो ले लिया, और क्या करेगा? एटमोस्ट वापस ही देखो और क्या करेगा? दोबारा तो वो ले लेगा, क्या ले लेगा? तो मैंने सोचा कि मैं जाके पाँव पकड़ लूंगा उसके कि यार दे दे यार वापस दे दे। तो मुझे लगा मंदिर थोड़ा खुल रहा है, जो दान में रोल देगा। फिर सेकेंड आइडिया मेरे दिमाग में आया कि संजीव कुमार की जब निंदा करेंगे, जो तो बूढ़ा सा है वो क्या रोल निभाएगा? फिर मेरे को आया दिमाग में बूढ़ा है और वो भी बूढ़े का है, तो ये तो बिल्कुल ही स्टूपिड बात है। क्यों? तीसरा आइडिया आ गया दिमाग में कि जाके मैं ललकारूंगा महेश भट्ट को। रोल तो ले लिया, तो जाके क्या ललकारा कि बाबूजी अगर आपने ये रोल संजीव कुमार साहब को दे देते, इतने अच्छे एक्टर हैं और वो भी 60 साल के, ये रोल भी 60 साल वाले का है, क्यों? आप बताओ आप क्या करोगे एज ए डायरेक्टर? वेले बैठे रहोगे कुर्सी पे, उस स्क्रिप्ट पढ़ के गली जाएगा, आप तो कुछ करोगे नहीं। क्यों नहीं?
लोग भी कहेंगे क्या एक बात है संजीव कुमार से रोल करवा रहे हैं, इसने क्या किया इस पिक्चर में। सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ले दो, क्योंकि मेरे में बड़ी कमियां हैं, पर जुनून बहुत है जी, और आप में बहुत पावर है, आप मुझे डायरेक्ट करो जी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं संजीव कुमार साहब को बीट करूंगा, पर मैं सर ऐसा परफॉर्मेंस करके दूंगा, लोग ताली रहेंगे आपके लिए और बाद में मेरे लिए, क्योंकि कहेंगे वाह यार एक बट ने क्या काम ले लिए जवान से। अब ये सुन के जी हमारा इस बट भी सेट हो गया जी, बात तो ठीक है, अगर संजीव कुमार से रोल करा गया तो मैं क्या करूंगा। एंड रोल वाज गिवन दैट टू। अब ऐसी किताबें पढ़ेंगे तो आप कैरेक्टर बढ़ेगा आपका। Watching the wrong thing again and again about Akhilesh Yadav the world doesn't make you better. क्योंकि जब कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो आप और मैं सोचेंगे कॉग्निटिव स्किल्स, यू सी हाउ टू गेट इट डन। फिर आपकी कम्युनिकेशन में वो दम होगा जो महेश भट्ट साहब की साथ जो कम्युनिकेशन की हमारे अनुपम खेर साहब, राइट। When you read those books, it gives you a lot of power, and then credibility बढ़ेगी, अपने आप लोग आपके इर्द-गिर्द आएंगे। collaboration। We'll take a break very shortly। ये कौन है जी? इसके दोस्त का क्या नाम है? और एक और दोस्त है विनोद। अपने काम भी तेंदुलकर together, is it not? Yes sir। It's not a matter of talent. Again, it's again many other things that I'm sure we will start to understand as we go forward। एक क्लिप है जो मैंने बार-बार सुबह साउंड टेस्ट करने के लिए प्ले की थी, देखिएगा। शुक्र था मुझे देख के, तो उसने सोचा शायद मैं इसको गाने वाला दूं और आउट हो जाए, तो राउंड द विकेट आके उसने बाउंसरे मारनी स्टार्ट की। और 172 एक ही अख्तर है, तो उसने बाउंसरे मारनी स्टार्ट की और हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा। तो एक ओवर के बाद जब मुझे रियलाइज हो कि इसने यही बॉलिंग डालनी है, तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइक एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाएगा। नॉन स्ट्राइक एंड पे तेंदुलकर। नेक्स्ट ओवर में जब उसने तेंदुलकर को बाउंसर मारा तो उसने छक्का मारा। मैंने कहा बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। अब ये देखिए ना, इतनी तारीफ होने के बावजूद भी बावजूद के फिर प्रैक्टिस करने को जा रही है, राइट। Whereas Tommy on the other hand was distracted। Focus also is very very important। Objective के प्रति फोकस को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। Why did you get married? To create an amazing family, better children। मियाँ बीवी आप उन्हें बना के नहीं रखेंगे तो बच्चे पे तो बहुत प्रेशर पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। क्यों साहब? बच्चा है क्या आधा मम्मी आधा पापा। माँ बाप भी आपस में लड़ेंगे तो अंदर तो बड़ी टकरार रहेगी। क्यों जी? समझ सो कि अपनी खुद की औलाद को प्यार करने के लिए अपनी सासू माँ को प्यार करना जरूरी है। क्यों? 1/4 ऑफ योर चाइल्ड इज सासू माँ। कंपोनेंट के 4 लगे हुए हैं, नाना नानी दादा दादी। पर आजकल लोगों ने बेड़ा रोड़ा हुआ है, खाम पंगा लेते हैं। देखो फूटा टोका गया लड़की वाले ले जाए, देखो उत्ते 2 दिन नहा रहे कल के लेके बंदा समझे है। बताओ कौन लड़की वाला चाहेगा कि भाई लड़की की शादी बंदरों क्या कर देते हैं, केले देखते रहेंगे, वो भी कुछ हम भी तो इतना पुखा दिमाग है ना हमारा भी। डोंट इवन रियलाइज व्हाट द हेल आई एम थिंकिंग। या आप मेरे को तो BMW 3 सीरीज में डाल दिया। इज दैट द रीजन व्हाई वी गेटिंग मैरिड? गेट अ 7 सीरीज depending on the category। Rich people talk about BMWs and relatively middle class people talk about motorcycles and cars, right? But the whole idea is, are we in the right direction? बीच में कौन खड़ा है जी? जिसका बाप अमिताभ बच्चन, दादाजी हरिवंश राय बच्चन, माँ जया बहादुरी बीवी ऐश्वर्या राय, फिर भी नो आइडिया। और इसको देखो कोई लेना देना नहीं है मम्मी पापा का, छाया हुआ है। Why is Abhishek Bachchan not doing well? Because you think he's unlucky? लक ऐसे नहीं बदलती कि पैदा करने अच्छे करने होंगे उसके बाद। Again, that's something you got to think about। You can inherit the assets of your father and mother, but you got to develop what they have that made them winners to begin with। वो तो कोई माता पिता दे नहीं सकते विरासत। ये कौन है साहब? राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय, the founder of Oberoi Hotel। Imagine he joins the hotel, Cecil Hotel, as a boiler room operator।
जैसी किस्मत चमक गई। नॉनसेंस। किस्मत कहां चमकी? 6 महीने की आयु में देखिए पिताजी का देहांत हो गया था। his mother had to take him to नानकाल, और नानकाल का मामनी जी ने जो लॉन्ग टर्म स्टे के लिए इनके साथ हाल किया हो गया। मामनी जी वॉज अ टॉर्मेंटर, पर इन्होंने कसम खाई बचपन में कि मैं कुछ करूंगा अपनी माँ के लिए, ताकि कि माँ को ये जिल्लत की जिंदगी ना देखनी पड़े। And he went on to do wonders. You know how? He realized कि भैया मैंने अपनी माँ को एक अच्छा जिंदगी देनी, ईमानदार से काम करूंगा। बेईमानी में अगर पैसे कमा के लिए अगर माँ को पता चल गया तो माँ को बुरा लगेगा। I will make money honestly and I can. You see, 16-year-old kid is thinking like that. You know, belief. राज रहेगा खालसा, आगे रहेगा कोई। That pure beliefs. And he started, and guess what? 4:30 बजे सुबह का ड्यूटी शुरू होती थी बॉयलर रूम में, 1:30 बजे तक। बॉयलर रूम में काम ही क्या है? कोयले को आग लगाना, कोई बुझ गया, राख हटाओ, नहीं कोयला आया उसको तोड़ लो, बिछा दो। ऐसा पूरा काम ही 1.5 घंटे का मेरा। क्यों जी? अच्छा, he started observing and he realized जो GM था उस होटल का प्रॉपर्टी का, he was a German. He would stay on the property with his family, and they were looked after like royalty, just like any other guest. तो इनके दिमाग में आइडिया आ गया, मैं GM बन गया इस होटल का, मेरी माँ आके देगी मेरे साथ, ऐश करेगी, जो मर्जी खाएगी, लोग आगे पीछे सेवा करेगी, मैं GM बनूंगा। That is the dream he had when he was 16. The fact that he belonged to a poor family, didn't have education, did not come in the way. But he realized one thing, he's got to become better. क्योंकि जब भी GM आता था, उसको बड़ा ऑब्जर्व करता था कि मैंने बनना है इसकी तरह, इससे सीखना है। And he realized कि मैं 9-10 घंटे में बॉयलर रूम में घूमता रहता हूँ, वो 5 मिनट के लिए आता है, 4 चीजें बता के जाता है, because he is so good in running the hotel. And he realized कि भैया इसको सिर्फ मेरे एरिया के बारे में नहीं पता, सब एरियाज के बारे में पता है, और अगर मैंने GM बनना है, मुझे बाकी एरियाज के बारे में पता होना चाहिए। And guess what? He became a person who would not only do his job but volunteer his services to other people, like the gardener, the housekeeping, the kitchen. क्यों जी? और 6 महीने मशहूर हो गया कि यार एक मोहन सिंह करके लड़का है, वो किस मर्जी की मदद करने को तैयार नहीं रहता है। क्लर्क ने भी आके एक अर्जी लगा दी कि सुना यार तू 8 की बात पास है, तेरे को मैं सिखा देता हूँ और तू ना हेल्प कर मेरी। कहता बाबूजी मेरा 1:30 बजे शिफ्ट रहती है, आप मुझे घंटा दो जी, मैं 2:30 बजे आ जाऊंगा नहा धो के, क्योंकि आपका जो है दफ्तर अंदर होटल के अंदर वो गेस्ट भी देखेंगे, तो मैं नहा धो के आऊंगा। एंड 2:30 would be there and he learned everything from the clerk. क्लर्क बाहर दूध सेकता था और ये क्लब का काम करता था। क्लब का जो दफ्तर था फ्रंट ऑफिस डेस्क के थोड़ा पीछे ही था। वहां पे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो थे इंडियंस थे, दे वुड इंटरैक्ट विद ब्रिटिश गेस्ट। और मोहन सिंह को लगा कि यार इनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, मेरे ये जो फ्रंट ऑफिस में जो भाई बंधु खड़े हैं, अपनी अंग्रेजी बिल्कुल जीरो है। तो एक को बुला दिया कि अपना कोई काम हो मुझसे करवा दे, अंग्रेजी सिखा दे यार है। And he started learning English from the front office side. और उसका फाइलिंग फुलिंग का काम करते। The guy would come at 4:30 and go back home at 7:30. Why? Because he realized he got to develop his personal power. एक दिन एक मेम आई, उस फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के साथ बातचीत करनी शुरू की, जो इसको सिखाता था, जिसका अंग्रेजी का गुरु था। And within 5 minutes she became very angry. इतने GM साहब आए, उसको पैसिफाई किया, सब चले गए। बाद में अपने गुरु के पास गए, अंग्रेजी गुरु के पास गए, बहुत याद हुआ क्या? वो कहता यार आज जो अंग्रेजी मैम आई थी, उनकी अंग्रेजी बड़ी हाई फाई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कह रही है। तो इसको लगा गया जिसको मास्टर बनाया था वो भी बिगनर लेवल का ही है, अपना तो यार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बढ़ाना पड़ेगा अंग्रेजों के साथ है। अब GM थोड़ा ना सिखाएगा इसको अंग्रेजी, पर दिमाग में बात आ गई, मैंने क्या सीखनी है अंग्रेजी, दिन से अंग्रेजों से। उस दिन शाम को जब या फाइनली ये सोचता रहा कैसे सीखूंगा, 6 रुपए मेरी तनख्वाह है, मैं कैसे सीखूंगा। ये नहीं सोचता है कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं, वो क्या सोच रहा है मैं कैसे सोचूंगा। और अगले दिन इसके दिमाग में आइडिया है कि अंग्रेज लोग ना शाम को ना जाते घूमने फिरने के लिए, पिकनिक करने के लिए माल रोड वगैरह पर, साथ में टोकरियां उठाई होती है, मैंने अक्सर देखा है। और very often I've seen some ladies pack too much fruit in the basket. They have a challenge, carrying that. तो मैं इनका कुली बन जाता हूँ। And that's how he started walking with the British ladies and started learning. तो इनकी कहानी तो बड़ी जबरदस्त है। Dare to Dream इनकी किताब है, हाँ, it's a very powerful book. It would
got better. But the fact of the matter is, from an ordinary boy, a farmer's son, to Rai Bahadur Mohan Singh Oberoi, now he's no more, he died I think in 97, his kids are doing very, very well. But you've got to realize, you've got to read about some of these people to have the wow effect in life. See, you and I have a responsibility, don't we? We are married, some of us. Some of us, if you're not married, you will get married. We have children, we have parents, we have companies, we have colleagues that we are responsible. Now, you and I can do our role with a sense of commitment or compulsion. We're not born to versus have to. And for that, my suggestion is, you've got to give yourself the right input that you have mindset towards commitment. Then the Pani boss next time they got if you work for money alone, no matter what we pay you, you are selling yourself too cheap. अगर पैसे के लिए काम कर रहा है तो तू बहुत सस्ता बेच रहा है अपने आप को. Now these things take a while to understand. At that time तो लगता है खुद ही पिला रहा है. Now this is an ad you must have seen. It's a very powerful ad. You've seen this before, haven't you? Yes or no? But did you see something of this kind in the morning when you were getting ready? Did you see something of this kind in the morning? सुबह उठ के कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इनपुट गया है? मतलब हार्डवेयर की तो सफाई कर लेते हैं, जो टूथपेस्ट, शैम्पू, हाँ जी. What about the mind? आस्था चैनल? No. आसारा? No. से दूर हो. हमें कोई ब्रोकर नहीं चाहिए भगवान और हमारे बीच में, अपने आप ही जोड़ लेना. ठीक है, कोई बंदा गुरु हो, ठीक है, पर आजकल ये टेलीविजन वाले तो थोड़े डूबियस क्यों नहीं. विवेकानंद जी को पढ़िएगा, क्यों जी, तो कहते हैं खुद ही को कर, अपने इन्होंने ही निकाला. जो इंसान खुद पे विश्वास ना करे वो इंसान नास्तिक है. Right? Now, one thing I would request is start using powerful words. Target पूरा करना important है या difficult है? हाँ? Important है. जिन जिन की शादी हो गई, अपनी बीवी की सेवा करना important है या difficult है? हाँ जी? जिनकी हो गई वो कहो ना, आपने की है? हाँ जी? दोनों कैसे है यार? ये बाइसेक्सुअल बातें मत करो. मतलब हाउ कैन इट बी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा जी. इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट समझोगे तो फिर आजकल आउटसोर्सिंग भी हो रही है, कोई और करेगा.
कोई और सेवा करेगा बीवी की तो फिर आनंद भी वही लेके जाएगा. Words and thoughts are connected. You know, powerful words. People who when use powerful words. Words and thoughts are connected. Is it not? And also very important, learn to create better designs non-stop. Instead of relying on designer clothes, design your mind to create better designs to live your life. I'm not saying don't buy designer clothes, I don't say don't have designer accessories, but what are you doing to create a design that makes you more effective in being a better son, a better employee, a better master or whatever? Designs. अब ये हैवल्स का बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा चमड़े वाला. That's the crux of life. ये आनंद फैक्टर जब माँ रियलाइज करते कि यार मेरा पुत्र कितना बीबा मुंडा है, आई लव यू माँ को करी जाओ और माँ हाथ हिलाई जा रही है तो देन नो बीबा मुंडा, क्यों नहीं? ओनली लिप सर्विस, क्यों नहीं? नो अदर सर्विस. See, reason winning is not limited only to the work front. It has to be at the home front also. Is it not? क्यों? आज जब घर जाओ तो घर वालों को लगे यार ये तो बहुत ही रिन्यू हो गया है सर्विस स्टेशन से कैसे. I think Guru Nanak Ji had said to somebody in some context, and I'm not an expert on Sikhism, but I really like any thought which is powerful. उन्होंने शायद ये कहा था कि जो गृहस्थी में दुखी है उसको मैं अपना गुरु बनाना चाहता हूँ. उनका कहने का तात्पर्य ये था कि गृहस्थ जीवन में दुखी होना ना. But we have to understand what is sukh, what is dukh. The ultimate sukh is when you comfort your family members and get joy in the process. It's not only seeking comfort from others, it's to comfort them. अभी देखिए, animals not in order to survive. We humans have a choice to thrive or to survive. Thrive is when you are becoming better and better. Is it not? Yes, sir. And ultimately better for what? I'm not saying don't live a comfortable life, but if you have a comfortable life and if you have a fancy house, develop yourself so you can give comfort to more and more people, or increase the quality of comfort that you give to others. Whenever as a senior you are giving guidance to your juniors and they perform better, that's the best comfort you can give them, is it not? Now, I need a volunteer who's been working for a company for a few years. Any employee here would like to come? कोई volunteer? सर एक बैग चला दो इनको, ये फिर वॉलंटियर बढ़ जाए. पंजाब में आयो इधर आओ भाई, जोरदार ताली दो साहब मेरे. वेरी गुड. आप घर से लगा के आए बात? इधर आ जाओ. कहाँ काम करते हो आप? अरे वाह वर्तमान ओके. कब से काम कर रहे हैं? 5 years. वाओ गुड. आर यू मैरिड? ओके. तो किस चीज की इंतजार कर रहे हो? In the year 2012, from January to now, well, it's almost about 8 months have gone, the 9th one is on. तो 8 महीनों में आपने कितनी छुट्टियां ली हैं? क्या नाम है आपका? वेरी गुड. राघव साहब से बड़ा सिंपल सवाल पूछा कि आपने पिछले 8 महीनों में कितनी छुट्टियां ली हैं? राघव साहब का जवाब सुना सबने जी? क्या जवाब दिया? 7 to 8. झूठ बोल रहे हैं राघव जी ने. What about a Sunday? Don't we take a weekly off? कपिल सिब्बल वाली बातें मत करो. लेते हो नहीं लेते संडे? यार मेरे को यार वो तो आप चले तो बता दिया. That is a holiday, is it not? Yes or no? Would you agree or not? Why don't you account for that? The saddest thing is,
You know, when you work for a large company, that's a big opportunity for you to invest or to waste. अब कई लोग ना संडे में नींद पूरी कर रहे होते हैं, बताइए, तो अभी तो ठीक है आपने शादी नहीं की, हरकतें आप अपनी सुधार लो। या कई ऐसे भी पापा लोग बैठे संडे 12 बजे उठेंगे, गाड़ा लटका हुआ है, बच्चा भी कहता है यार ये बाप का होमवर्क है, जब भी देखो सारा रोट ही हो रहा होता है, थक गया ये वो, साले को कभी कुछ पढ़ते देखा नहीं है, ये पता नहीं। कईयों की अगर जो एम्प्लॉयड है ना, उनकी अगर वाइफ को अगर पूछा जाए कि आपको भगवान पे विश्वास है, कहते बहुत है, क्योंकि हम ये सोचते कि ऐसे तो मुझे जलना है। इसको आज तक कभी मैंने इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते या करते देखा नहीं है, और उस घर में भी चिल्लम चिल्ली करता है, दिखता ही देगा। मतलब संडे इज नॉट अ डे जस्ट टू स्लीप, इट्स फॉर यू टू बिकम बेटर। Unless you become better, you cannot serve other people. You've got to educate yourself, you've got to entertain yourself. But then if Sunday has to be a good day, you can't be drinking till 3 o'clock in the morning on Saturday, because you'll be so dehydrated by Sunday morning. You know? I remember once my grandmother taught me a lesson. You know, she was from a Sikh family. So हमारे घर में लड्डू कोई दे गया, बेसन के देसी घी के। जैसे वो गए, हमने शर्म आया, छोड़ी डब्बा खोला, 5-6 खा गए। तो मेरी दादी कहते पुत्र तू 5 क्यों खाते? मैं कही बड़े स्वादी ने। तो माय ग्रैंडमदर सेड एक ना स्वाद नहीं आता तेरे। And that was a very powerful lesson that I learned later in life. I was barely 14 at that time. मैं कहा नहीं आता ही मैं तो 5 ही खाऊंगा। But later on when I grew older, I realized हमारी कंपनी में ना हर मंथ एक होती थी ड्रिंकिंग पार्टी for everybody to let their day down. And in the first few months I would bring 7-8 large bags. बूफे लगा होता था, खुला होता था, और 7-8 पीते हुए फिर आप सबको फीडबैक दोगे, खास करके अपने सीनियर्स को। And then my colleagues would say that don't drink that much. मैं कहा यार महीने में एक बार बूफे लगता है, क्या दिक्कत है? And then one party, I think somehow I was about to go for my 3rd one, and I don't know from where I could feel the presence of my grandmother. She was no more. But I could feel that presence. Putra se no itna swad nahi aata. That day I realized I had not go back for more than 2. And that has been an amazing experience. तो हर चीज की हद होती है, सिर्फ कैसा होता है? संडे को भी आराम करने की हद होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा क्या करते हैं यार कि आप सो ही जाए, सारा वर्तमान अकेले आप तो चला रहे होते हैं। तो संडे शुड बी अ डे फॉर यू टू एजुकेट, एंड उसका भी स्ट्रक्चर हम आपके सामने रखेंगे, राइट? एक कॉन्सेप्ट है जो आई लाइक टू डिस्कस विद पीपल, अननेचुरल वर्सेस नेचुरल। जंगल जो होता है ना, जानवर वो कुदरत के दायरे में रह गए, और आप और मैं हम दायरे से हमने और बाहर जाना है। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारी इंस्टिंक्ट है उसको काबू करने के लिए अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करना बहुत जरूरी है। व्हाई डू आई रिस्पेक्ट माय सन? मैंने बचपन में पढ़ाई नहीं की, बहुत बड़ी गलती है, थोड़ा पढ़ रहा हूँ। And he prepared to get into engineering colleges. And my goodness, बहुत मेहनत की, मतलब उसने इतनी मेहनत की ना, 12-14 घंटा पढ़ता, तब जाके थापड़ में और VIT में आया। हालांकि मेरी और बीवी पर मुझे देखा था कि सारे के सारे IIT वालों के डीन हमारे पास आएंगे, अपना पुत्र मुझे दे दो, पर वो हुआ नहीं। Then I realized यार मेरा बेटा जेनेटिकली चैलेंज है, बाप ने बीकॉम किया तो ये कैसे IIT में जाएगा कि जितना मर्जी पढ़ ले। वो तो फैक्ट है, जो VIT में चला गया, मुझे उम्मीद है कि उसका बेटा IIT में जाएगा। आई रियली रिस्पेक्ट ये जिन्होंने साइंस पढ़ी है, क्योंकि हमें तो पता है कॉमर्स में पढ़ा, CA बहुत पढ़ाई करता है, जो CA नहीं करता ना पढ़ाई कम करता है। साइंस में क्या है कि इंजीनियरिंग में खास करके फेल होने के लिए भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, बिना पढ़े तो फेल नहीं हो सकते। पर अफसोस ये होता है कि बीटेक मैकेनिकल करके तो शॉप फ्लोर पे काम कर, तो कहाँ है तो भी जा रहा है लैपटॉप पर।